प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? देखिए 10 और 250 के बीच में पूछे गए हैं। यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज के लिए एपी कौन कौन सी होगी एपी? 10 से यानी कि 10 के बाद जो 4 से कट जाता है, जैसे 12, 16, 20, 24। कहाँ तक? 250 से पहले क्या कटेगा? ये आ जाता है हमारा 248, जो हमारा 4 से कट जाता है। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज आ गए हमारे, ये संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए, इसलिए प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है हमारा? 12। सार्वंतर डी ये होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 12 कितना हो जाता है? 4। और साथ में AN का मान कितना है हमारा? ये आता है हमारा 248। ये हमारा मान दिया गया है। फॉर्मूला लगाइए सीधा। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान दे रखा है हमारा 248 बराबर A का मान दे रखा है हमारा 12 प्लस N का मान हमें पता नहीं है, इंटू डी का मान है हमारा 4। तो इस तरीके से हम इसका मान निकालते हैं। तो 248 इधर आके माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जब जाते हैं तो ये बच जाता है हमारा 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ से n माइनस 1 का मान निकालते हैं। n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 236 बटे 4। यहाँ कितना आ जाता है? ये 4 पंजे 20 बचे 3 4 9 36। n माइनस 1 बराबर 59 आ जाता है, यानी कि n माइनस 1 का मान जो हमारा 59 आया, यहाँ से हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे। तो चलिए मान निकालते हैं n का। n बराबर कितना हो जाता है? 59। इधर आके प्लस का 1 कितना आ गया? ये हमारा 60 आ जाता है। इस तरह से हम जो 4 की गुणज हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच, तो बीच में 4 के, उसने पूछा है कितने गुणज होंगे, तो 4 के गुणजों की संख्या ये हो गई हमारी 60। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 से कट जाती है संख्या है, वो टोटल हमारी 60 होगी। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.2 का ये 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।